हेलो गाइस, मूवी की शुरुआत होती है मूवी के मेल लीड और फीमेल लीड को दिखाते हुए। लड़की का नाम यू होता है और लड़के का नाम होता है रिन। यू रिन के शर्ट का बटन लगा रही होती है और काफ़ी नर्वस दिख रही होती है। इतने में उसका शर्ट का बटन टूट जाता है। रिन उस पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल ही ट्रैश हो और तुमसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और उसे 15 मिनट में रेडी होके आने कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो उसके रूम में जाकर फिर कहने लगता है, ओह नो, मैंने उसके साथ ऐसा कैसे बिहेव कर लिया। वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे क्या हो जाता है उसको देखकर। यहाँ यू भी अपने बर्ड से बात कर रही होती है और कहती है, इनको देखकर मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है और उसके सामने मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। गाइस, हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को लव करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं बता पाते। रिन का दोस्त वहाँ आ जाता है जिसका नाम केइता होता है। रिन उसे सब कुछ बताता है कि मैं यू को बहुत पसंद करता हूँ और उसको मैं बुली नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आती है मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। केइता उसे समझाता है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे बता दो, बहुत सिंपल है। कब तक तुम उसके साथ ऐसा करते रहोगे? फिर हो सकता है वो इस ट्रॉमा की वजह से किसी से प्यार ही न कर पाए। रिन इस बात पर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, फिर तो और अच्छी बात है, वो मेरी हो जाएगी। यहाँ दोनों लड़ने लगते हैं कि अच्छा तुम ऐसे ही रहोगे। इतने में एक लड़की वहाँ आ जाती है जिसका नाम कोयोमी चान होता है। वो यू की बेस्ट बेस्ट फ्रेंड होती है। वो उससे प्यार से बातें करने लगती है। फिर काइता आता है और उनसे कहता है, कोयोमी, अगर तुम यू के साथ ही रहोगी तो तुम्हें कोई लड़का नहीं मिलने वाला, और अगर रिन ने तुम्हें इसके साथ देख लिया तो तुम्हें तो मार ही डालेगा। कोयोमी कहती है कि उसे जलन होगी क्या। फिर रिन वहाँ फुल एटीट्यूड में आता है और यू को अपना बैग उठाने देता है। तभी कोयोमी उसे कहती है कि तुम अपना बैग खुद नहीं उठा सकते क्या। फिर यू उसकी साइड लेती है और कहती है, नहीं नहीं, रिन तो बस मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और फिर चारों साथ में स्कूल में चले जाते हैं और गाइस, यहीं से मूवी की ऑफिशियल स्टार्टिंग होती है। हमें बताया जाता है कि चारों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं। रिन स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस होता है क्योंकि वो काफ़ी कूल और गुड लुकिंग होता है। केइता भी अपने क्यूट लुक्स की वजह से काफ़ी फेमस होता है। कोयोमी भी बहुत सुंदर होती है और स्कूल में सभी उसको बहुत पसंद करते हैं। और हमारी यू, जो कि स्कूल में सबको ही बहुत ज़्यादा क्यूट और गर्लफ्रेंड मटेरियल लगती है। फिर हम देखते हैं यू स्कूल में बहुत ज़्यादा डरी डरी रहती है और खुद को ट्रैश समझती है। कोयोमी कहती है कि ये सब रिन की गलती है। तभी रिन वहाँ आता है और यू को कहता है कि डोंट वरी, तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा। और यू को रिन की बात सुनकर रिलीफ फील होता है और सभी फिर अपने क्लास में चले जाते हैं। टीचर्स उनसे कहते हैं कि एक टेस्ट होने वाला है जिसके लिए सभी अपने अपने पार्टनर्स चूज कर लो। यू उठकर रिन के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम किसके साथ पार्टनर बनोगी। रिन कहता है, तुम्हारे अलावा मैं किसका पार्टनर बन सकता हूँ और तुम्हें मैं इनकार भी नहीं करने दूंगा। और उसे हक कर लेता है। तभी उसका सपना टूट जाता है और गाइस, वो तो इमेजिन कर रहा होता है और अपने ही लंच बॉक्स को हक कर रहा होता है। वो बहुत ऑकवर्ड सा फील करता है, लेकिन वो फुल एटीट्यूड में यू के पास आता है और उससे पूछता है, और तुम किसकी पार्टनर बनने वाली हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी पूछेगा। रिन रूड तरीके से उसे बात करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यू को बहुत ज़्यादा बैड फील होता है। फिर हम देखते हैं रिन एकदम दुखी होकर रूफ पर जाके बैठता है और सोचता है कि मैंने फिर से यू से रूड बिहेव किया, और उसको बहुत बैड फील होता है। केइता उसे समझाता है कि अब तुम्हें उससे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, जिस पर रिन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। यहाँ कोयोमी यू से कहती है कि वो तुमसे ऐसे बिहेव कर रहा है, तुम क्यों उसे आंसर नहीं देती। लेकिन यू से कहती है कि नहीं नहीं, रिन तो अच्छा है बहुत ज़्यादा, और वो बस मेरी हेल्प कर रहा है ताकि मैं और बेटर इंसान बन सकूं। और उसे बताती है कि मेरे फादर कहते थे कि जो लोग तुमसे अच्छे से ट्रीट करे वो असल में बैड पीपल होते हैं, और जो हमसे रूड बिहेव करते हैं वो लोग अच्छे होते हैं। और रिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हेल्प कर रहा है। फिर यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ रिन अपनी पहली मुलाकात में ही यू को डांट देता है, लेकिन वो उसे पसंद भी करने लगता है। उसके बाद वो यू की मॉम की बातें सुन लेता है जब उसकी मॉम उसके बिहेवियर की वजह से सॉरी बोल रही होती है। यू की मॉम उनसे कहती है कि यू के पापा तो ये बोल रहे थे और अच्छा ही है कि यू अभी स्ट्रॉन्ग बनेगी। और तभी से रिन यू से ऐसे ही बिहेव करता है। उसके बाद हम देखते हैं यू मिरर में देख के स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रही होती है और काफ़ी फनी फेसेस बना रही होती है।
रिन उसे देख लेता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, और उसके पास से मिरर छीन लेता है। यू उसे वापस देने कहती है, लेकिन रिन उसे कहता है कि तुम स्माइल की प्रैक्टिस कर रही हो ना, तो मुझे स्माइल करके दिखाओ। तभी यू डरावनी से स्माइल करती है। रिन कहता है, अरे तुम तो बिल्कुल हॉरर मूवी का सीन लग रही हो। यू काफी शाई फील करती है। तभी रिन यू को पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम कैसी भी हो, मुझे बहुत क्यूट लगती हो, और उसे फिर किस करने की कोशिश करता है। और फिर वो सपने से बाहर निकलता है और देखता है वो अभी भी इमेजिन कर रहा होता है और एक डक को किस कर रहा होता है। उसे बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है और बेचारा शर्म से मुंह छिपा के भाग जाता है। यहाँ यू सोच रही होती है कि कभी वो रिन के लायक बन भी पाएगी या नहीं। फिर नेक्स्ट डे एक लड़का यू को अपने पार्टनर बनने पूछता है। यू डरे सहमे से उसे ना कहती है और उसे कहती है कि वो ऑलरेडी किसी की पार्टनर है, और फिर वहाँ से भाग जाती है। रिन ये दूर से देख रहा होता है और यू से पूछता है कि वो बॉयज तुम्हें क्या पूछ रहे थे। यू हिम्मत करके तभी रिन से अपने पार्टनर बनने कहती है। रिन पहले तो उसे करीब आता है, फिर उसे हार्शली कहता है कि तुम जैसी पैथेटिक का पार्टनर तो मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर तुम इतना ही मुझे पूछ रही हो तो ठीक है, तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इतना कहकर वो फिर वहाँ से चला जाता है। फिर चारों स्कूल बस में जा रहे होते हैं। रिन यू को बार बार डांट रहा होता है कि तुम ऐसे खड़े रहो, ऐसे मत खड़े रहो, जिसे देख कोयोमी काइता से कहने लगती है कि ये क्यों ऐसा बिहेव करता है। काइता कहता है कि दोनों साइको हैं। अगले दिन फिर उनके टेस्ट का दिन होता है। रिन को तेज फीवर के बावजूद वो टेस्ट में जाने कहता है और काइता से रिक्वेस्ट करता है कि यू को वो कुछ भी मत बताए, क्योंकि उसे यू के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। जैसे ही रिन क्लास में एंट्री करता है, सभी गर्ल्स उसे देखने लगती है, क्योंकि सभी उसको लाइक करती थी। फिर यू को हम देखते हैं जो काफ़ी स्कैर्ड थी कि क्या होगा अगर वो फेल हो गई तो रिन बहुत नाराज़ होगा। फिर वो दोनों लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। यू बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, जिसकी वजह से गलती से केमिकल में से आग निकलने लगती है। यू बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन रिन उसे बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में उसका हाथ थोड़ा बहुत जल जाता है। यू माफ़ी मांगने लगती है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो दिखाता है कि उसे बिल्कुल हर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। अगले सीन में रिन अपने बेडरूम में होता है। उसे बहुत ज़्यादा फीवर होता है। यू कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमको इतना फीवर है। रिन उसे घर जाने कहता है। फिर यू उसे अपनी फैमिली के बारे में पूछती है। रिन कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप में गए हैं। यू कहती है फिर वो वहाँ से नहीं जाएगी और उसके लिए पॉरिज बना के लेके आती है। रिन वैसे तो उसकी कुकिंग को बेकार कहता है, लेकिन पूरा का पूरा खा लेता है और यू को फिर घर जाने कहता है और कहता है कि जब मैं उठूं तब तुम मुझे दिखने नहीं चाहिए, और फिर वो सो जाता है। उसे फिर अजीब सा सपना आता है कि वो यू को जाने रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और उसके बेड के नीचे जाके छुप जाती है। फिर जब वो सुबह उठता है, वो यू को ढूंढता है, फिर उसे अपने बेड के नीचे भी ढूंढता है। जब वो वहाँ नहीं मिलती, उसे लगता है कि वो चली गई। तभी वो आती है और उसे ठंडा रुमाल सर पे रखती है और उसे आराम करने कहती है। वो कहता है तुम अभी तक घर नहीं गई, और कहता है रोना मत अगर तुमको मेरा फीवर पकड़ ले तब। फिर वो उसके करीब आके कहती है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, और उसे किस करती है। तभी फिर से रिन अपने ड्रीम से बाहर निकलता है और वो इमेजिन कर रहा होता है और अपने रुमाल को ही किस कर रहा होता है। अगले सीन में एक न्यू लड़के की एंट्री होती है। यू और उसके फैमिली किसी न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे थे। यू वहाँ बैठी बैठी अपने बर्ड से बातें कर रही होती है। वो लड़के को यू बहुत क्यूट लगती है और उसे बताता है कि वो उसके बाजू वाले घर में ही रहता है। यू कहती है अच्छा, और बताती है कि वो 1 मंथ के लिए वहाँ शिफ्ट हुई है क्योंकि उनका घर रिनोवेट हो रहा है। फिर लड़का उसका नाम बताता है कि मेरा नाम है सैकी काजुमा, और यू की हेल्प करने लगता है और सब बॉक्सेस उठा के घर में लेके जाने लगता है। यहाँ हमारा रिन यू के आसपास ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। कोयोमी उसे कहती है कि अगर तुम उसे मिस कर रहे हो तो नॉर्मल इंसान की तरह उसके पास जाओ और उससे बात करो। क्या पता अब तक उसके न्यू नेबर से उससे बात करने रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारी गर्ल है। रिन ये सुनकर दौड़ते हुए यू के वहाँ जाता है और काजुमा को वहाँ देखता है। उसे देखकर वो जेलस फील करता है। यू काजुमा को बताती है कि ये रिन है मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड, और रिन से भी उसका इंट्रो कराती है और कहती है ये काजुमा है मेरा न्यू नेबर। रिन काजुमा से बॉक्स छीनने की ट्राई करता है और उसे कहता है कि अब मैं आ गया हूँ तो तुमको हेल्प कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काजुमा कहता है कि ये लास्ट बॉक्स है और अब मैं उसकी हेल्प कर लूँगा। रिन गुस्से से यू की तरफ देखता है और उसे ट्रैश कहता है और वहाँ से चला जाता है। काजुमा को लगता है कि उसने उसे ट्रैश कहा।
यू उसे समझाती है कि नहीं नहीं, उसने तो मुझे ट्रैश कहा, और कहती है कि रिन एक अच्छा पर्सन है। उसके हाथ से बॉक्स लेती है, उसे थैंक्स यू करती है और वहाँ से चली जाती है। काजुमा को वो बहुत क्यूट सी लगती है। नेक्स्ट डे चारों स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। यू रिन से बात करने आती है, लेकिन रिन बहुत गुस्से में होता है और उसे बुरा बोलता है और वहाँ से चला जाता है। केइता और कायोमी सोचते हैं कि ज़रूर कुछ हुआ है। इवनिंग में रिन को बैड फील हो रहा होता है कि उसने यू को बुरा कहा। फिर वो उसे कॉल करता है, लेकिन जब वो फ़ोन उठाती है वो कहता है वो गलती से उसका फ़ोन लग गया और कट कर देता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वहीं यू की मॉम यू को बताती है कि आज से काजुमा तुम्हारा ट्यूटर है और वो एक जीनियस है। काजुमा यू को टीच कर रहा होता है। यू बहुत नर्वस फील करती है। वो काजुमा को कहती है कि वो एक ट्रैश है। काजुमा उसे कहता है नहीं, तुम ट्रैश नहीं हो, तुम तो बहुत प्यारी हो। ट्यूशन टाइम हो जाता है और यू काजुमा को छोड़ने बाहर आती है। काजुमा कहता है कि उम्मीद है मैंने तुम्हें अच्छे से टीच किया। यू कहती है तुम बहुत अच्छे टीचर हो। काजुमा फिर मजाक में कहता है कि कहीं तुम ये मेरे चश्मे की वजह से तो नहीं कह रही। यू हंसने लगती है। काजुमा कहता है अच्छा है मैंने तुम्हें स्माइल तो कर पाया। रिन ये सब दूर से देख रहा होता है और वो जेलस होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यू को रिन बुरी तरह से इग्नोर करता है। फिर भी वो उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं और चला जाता है। वहाँ वो काजुमा को देखता है। काजुमा उसे बताता है कि वो यू को पिकअप करने वहाँ आया है और उसे बताता है कि वो अब यू का ट्यूटर है। रिन कहता है तुम उस ट्रैश को क्या सिखा पाओगे। काजुमा कहता है बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत सारा फास्ट लर्नर है। रिन गुस्सा होकर उसके पास आके कहता है तुम्हारी ट्रैश उठाने की आदत है क्या। काजुमा कहता है पहली बात तो तुम उसे ट्रैश कहना बंद करो, दूसरी बात तुम जानबूझकर उसका कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश कर रहे हो, है ना। रिन कहता है सिर्फ मैं उसे बुली कर सकता हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ जिसे वो पसंद कर सकती है क्योंकि वो मेरी है। काजुमा कहता है वो तो यू के ऊपर है ना। तभी उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और काजुमा सबसे इंट्रोड्यूस करता है। कोयोमी को वो पसंद नहीं आता, लेकिन वो यू को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। केइता कोयोमी से कहता है कि हो सकता है ये रिन को सुधार दे, और पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या काजुमा सच में रिन को सुधार पाएगा।